अकबर का दरबार हमेशा रोचक मामलों और अनोखी समस्याओं के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक अमीर व्यापारी दरबार में पहुंचा। वह बेहद परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा सबसे अनमोल घोड़ा चोरी हो गया है। वह सिर्फ घोड़ा नहीं, बल्कि मेरे परिवार की शान और मेरे व्यापार की ताकत है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, पर इतना जरूर जानता हूं कि चोर कोई जानकार व्यक्ति है। मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन घोड़े का कोई सुराग नहीं मिला। यह सुनकर अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी का घोड़ा ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें इसे हल करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए दरबार के सभी दरबारियों की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने बीरबल को पूरी छूट दी। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, हमने व्यापारी के घोड़े को ढूंढने का उपाय ढूंढ लिया है। दरअसल हमारे पास एक जादुई घास का तिनका है। जो भी चोर होगा, उसका तिनका अगले दिन 1 इंच छोटा हो जाएगा। यह सुनकर दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने सभी को वह तिनका दिया और कहा, इसे अपने पास रखो और कल सुबह दरबार में लेकर आओ। तब हम देखेंगे कि चोर कौन है। अगले दिन सभी दरबारी अपने अपने तिनके लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने तिनकों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चोर को पकड़ना बहुत आसान हो गया है। अकबर ने पूछा, कैसे? चोर कौन है? बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आदमी चोर है। दरबारी घबरा गया और बोला, आप मुझे कैसे चोर कह सकते हैं? मेरे पास भी तिनका वैसा ही है जैसा सबके पास है। बीरबल ने जवाब दिया, तुम्हारे तिनके की लंबाई दूसरों से छोटी है। तुमने सोचा कि अगर तुमने तिनके को थोड़ा काट दिया तो कोई नहीं समझेगा, लेकिन यही तुम्हारी गलती थी, क्योंकि यह साबित करता है कि तुम डर गए थे और तुम ही चोर हो। चोर का कबूलनामा। यह सुनकर दरबारी घबरा गया और अकबर के चरणों में गिरकर बोला, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने व्यापारी का घोड़ा चोरी किया था। मुझे लगा था कि मैं इसे छिपाकर आसानी से बच जाऊंगा। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने न केवल चोरी की, बल्कि मेरी न्याय प्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया। तुम्हें इसके लिए सजा जरूर मिलेगी। व्यापारी का घोड़ा उसे वापस कर दिया गया और चोर को दंड दिया गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक साधारण योजना से तुमने इतना बड़ा रहस्य सुलझा दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, हर समस्या का हल मुश्किल नहीं होता, बस सही सोच और धैर्य से उसे सुलझाया जा सकता है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई हमेशा सामने आती है। बीरबल की इस अनोखी योजना ने न केवल चोर को बेनकाब किया, बल्कि यह भी सिखाया कि चतुराई और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल, बुद्धि बनाम लालच। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। वह बहुत खुश थे क्योंकि उनके राज्य में सुख शांति और संपन्नता का माहौल था। तभी उनके मन में एक विचार आया, क्या लोग अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने लालच को भी नियंत्रित कर सकते हैं? उन्होंने इस सवाल को दरबार में उठाया और सभी से कहा, हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि कौन अपनी बुद्धि और लालच के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। अकबर ने घोषणा की,
कल दरबार के बाहर एक बड़ा मैदान तैयार किया जाएगा। उस मैदान में एक बड़ी चमचमाती खजाने की थाली रखी जाएगी। हर व्यक्ति को थाली से अपने लिए सिक्के लेने की अनुमति होगी, लेकिन एक शर्त है। जो व्यक्ति लालच में आकर थाली को छुएगा, उसे दंड मिलेगा। सभी दरबारी और आम नागरिक इस प्रतियोगिता को लेकर उत्साहित हो गए। अगले दिन हजारों लोग मैदान में जमा हो गए। बीच में एक विशाल थाली रखी गई, जिसमें सोने, चांदी और कीमती जवाहरात भरे हुए थे। लोगों की परीक्षा। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, लोग थाली के पास आने लगे। कुछ लोग नियम का पालन करते हुए सिर्फ उतना ही सिक्का ले रहे थे जितना उनकी जरूरत थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ज्यादा सिक्के लेने की कोशिश में थाली को छू बैठते। हर बार ऐसा होने पर सिपाही तुरंत उन्हें पकड़कर सजा देते। यह देखकर अकबर ने कहा, यह तो साफ है कि ज्यादातर लोग अपनी लालच पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस चुनौती को सही तरीके से पार कर सके। बीरबल चुपचाप खड़ा यह सब देख रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति दें। मैं अपनी बुद्धि का उपयोग कर इस चुनौती को हल करूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए अनुमति दी। सभी लोग उत्सुक हो गए कि अब बीरबल क्या करेगा। बीरबल मैदान में गए और खजाने की थाली के पास पहुंचे। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर थाली के करीब जाकर हाथ जोड़ लिए। इसके बाद उन्होंने थाली को बिना छुए अपने दुपट्टे का एक सिरा उसमें डाल दिया। दुपट्टे के दूसरे सिरे को पकड़कर उन्होंने थाली को खींच लिया। यह देखकर सब हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिना थाली को छुए बीरबल यह काम कर सकते हैं। जब बीरबल वापस आए तो अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? और क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने थाली को नहीं छुआ। मैंने सिर्फ अपने दुपट्टे का उपयोग किया। यह प्रतियोगिता बुद्धि और लालच के संतुलन की थी। मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और लालच से बचा रहा। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर हंसते हुए कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि प्रतियोगिता के विजेता बीरबल हैं। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि लालच पर काबू पाना और बुद्धि का सही उपयोग करना ही असली सफलता है। बीरबल की यह चतुराई हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। अकबर और बीरबल, नकली सोने का पेड़। एक दिन अकबर की सभा में दरबारियों के बीच चर्चा हो रही थी कि कौन सा देश सबसे अमीर है और किसका खजाना सबसे बड़ा है। सभी दरबारी अपनी अपनी राय दे रहे थे। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सुनने में आता है कि हमारे पड़ोसी राज्य के पास सोने की खदानें हैं और उनके पास सोने की कोई कमी नहीं है। अकबर को यह बात सुनकर बहुत रुचि हुई और उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो हमें वह खजाना देखकर आना चाहिए। मैं कल अपने राज्य से बाहर जाने का विचार कर रहा हूँ। बीरबल, तुम हमारे साथ चलोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यदि आप आदेश दें तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे आपके साथ चलने से पहले कुछ तैयारी करनी होगी। अकबर को बीरबल की बात पर कुछ शक हुआ, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे अगले दिन की यात्रा की योजना बनाई। पड़ोसी राज्य की यात्रा। अगले दिन अकबर और बीरबल अपने दरबारियों के साथ पड़ोसी राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें देखा कि वहां की गलियां काफी सुंदर और साफ सुथरी थीं। धीरे धीरे वे राज्य के राजा के महल में पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें खजाने की ओर जाने का निमंत्रण दिया। राजा ने कहा, हमारे राज्य में सोने की कोई कमी नहीं है और हम अपनी समृद्धि पर गर्व करते हैं।
आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारी सोने की खदानें। राजा उन्हें एक बगीचे में ले गया, जहाँ एक विशाल सोने का पेड़ खड़ा था। पेड़ पर सोने के पत्ते और सोने के फल लटके हुए थे। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह सचमुच सोने का पेड़ है? राजा हंसते हुए बोला, जी हाँ, यह हमारे राज्य का सबसे कीमती खजाना है। हम इस पेड़ को देखकर अपनी समृद्धि का आशीर्वाद मानते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम क्या सोचते हो? क्या यह सचमुच सोने का पेड़ है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, यह कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि इस पेड़ के बारे में कुछ रहस्य है। राजा ने यह सुनकर कहा, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? आप इसे तोड़कर देख सकते हैं। अकबर ने राजा के आग्रह पर एक पत्ते को तोड़ लिया और उसे देखकर हक्का बक्का रह गए। पेड़ का पत्ता असल में सोने का नहीं था, बल्कि सोने की परत से ढका हुआ था। अकबर ने पत्ते को ध्यान से देखा और कहा, यह तो नकली है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, यह नकली सोने का पेड़ है। पेड़ असली नहीं है, बस इसे सोने के रंग से ढक दिया गया है। यह सिर्फ दिखावा है। राजा घबराया और बीरबल से पूछा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बीरबल ने अपने पास एक छोटा सा उपकरण निकाला और पेड़ की छाल को खुरच दिया। छाल से सोने की परत उतरी और अंदर से साधारण लकड़ी का रंग दिखाई दिया। अकबर और बीरबल की समझदारी से राजा को शर्मिंदा होना पड़ा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस पेड़ के माध्यम से राजा ने अपनी संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की थी। असली सोना कहीं नहीं था, यह सिर्फ दिखावे के लिए था। राजा की गलती और बीरबल की सजा। राजा ने अपने झूठ को स्वीकार किया और अकबर से माफी मांगी। अकबर ने कहा, हम सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो कुछ भी दिखावा किया जाता है, वह अंत में सामने आ जाता है। बीरबल ने राजा को एक सबक सिखाया और कहा, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे वह कितनी भी छिपाई जाए। राजा ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें उपहार देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बीरबल ने विनम्रता से इसे ठुकरा दिया और कहा, जहां पनाह, उपहार देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो गलती की है, उसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप अपने राज्य में सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा दें। अकबर और बीरबल वापस अपने राज्य लौट आए और उन्होंने इस घटना से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली, नकली चीजें हमेशा सामने आ जाती हैं और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से यह सीखा जा सकता है कि दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होता। सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और वही अंत में सबका विश्वास जीतती है। बीरबल और शाही कुत्ते की समस्या। एक दिन अकबर का शाही कुत्ता अचानक बीमार पड़ गया। यह कुत्ता अकबर के बेहद करीब था और वह उसकी सेहत को लेकर बहुत चिंतित थे। बादशाह ने सभी दरबारियों और शाही वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी कुत्ते की बीमारी का सही कारण नहीं समझ पाया। अकबर ने परेशान होकर कहा, यह कुत्ता मेरी जान से भी प्यारा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। बीरबल, जो हमेशा हर समस्या का हल निकालता था, मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, इस समस्या का हल मैं निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। शाही कुत्ते की जांच। बीरबल ने सबसे पहले कुत्ते के रहने की जगह, खाने पीने की चीजें और उसकी दिनचर्या का निरीक्षण किया। उसने देखा कि कुत्ते का खाना ताज़ा और पोषण युक्त था, लेकिन कुत्ता उसे खाने से इनकार कर रहा था। बीरबल ने दरबारियों से पूछा, क्या हाल ही में इस कुत्ते के साथ कुछ अलग हुआ है? दरबारियों ने बताया, कुछ दिनों पहले एक नए सेवक को कुत्ते की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है।
शायद वह इसकी देखभाल में कोई गलती कर रहा हो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने उस सेवक को बुलाकर उससे बातचीत की। सेवक ने कहा, मालिक, मैं तो शाही कुत्ते की बहुत अच्छी देखभाल कर रहा हूँ। उसे समय पर खाना खिलाता हूँ और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता हूँ। बीरबल ने एक तरकीब सोची। उसने कहा, आज रात मैं शाही कुत्ते के पास रहूंगा। मुझे खुद देखना है कि यह समस्या क्यों हो रही है। रात को बीरबल ने देखा कि जैसे ही सब सो गए, सेवक ने कुत्ते के खाने में कुछ पाउडर मिलाया और चुपचाप वहां से चला गया। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि सेवक ही कुत्ते की बीमारी का कारण है। सच उजागर होता है। अगली सुबह बीरबल ने सेवक को दरबार में बुलाया और कहा, सच सच बताओ, तुमने कुत्ते के खाने में क्या मिलाया था। सेवक डर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुत्ते के खाने में नींद की दवा मिलाई थी ताकि वह कमजोर हो जाए। मुझे ऐसा करने के लिए दूसरे दरबारियों ने कहा था, जो कुत्ते से जलते थे। अकबर का फैसला। अकबर ने यह सुनते ही गुस्से में कहा, बीरबल, इन गद्दारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने सलाह दी, जहांपनाह, इन्हें दंड जरूर दें, लेकिन साथ ही इनसे भविष्य में ऐसी गलती न करने की शपथ भी लें। अकबर ने दोषी दरबारियों को सजा दी और शाही कुत्ते की देखभाल के लिए नए और ईमानदार सेवकों को नियुक्त किया। कुछ ही दिनों में कुत्ता फिर से स्वस्थ हो गया और दरबार में खुशी लौट आई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई के बिना यह समस्या कभी हल नहीं होती। बीरबल और खान की उलझन। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में खान नाम का एक व्यापारी आया। वह बेहद परेशान दिख रहा था। अकबर ने उसकी परेशानी जानने के लिए पूछा, खान साहब, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? खान ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। मेरे पास एक अनोखा मसाले का फार्मूला है जो मेरी पूरी संपत्ति की बुनियाद है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरे फार्मूले से तैयार मसाले में वही स्वाद नहीं आ रहा। मेरे ग्राहक नाराज हो रहे हैं और मेरा व्यापार डूबने की कगार पर है। मैं नहीं समझ पा रहा कि समस्या कहाँ है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान तुम्हें ही निकालना होगा। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहांपनाह, इस समस्या को हल करने के लिए मुझे खान साहब की मसाले की फैक्ट्री में जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखना होगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल खान के साथ उसकी फैक्ट्री पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने फैक्ट्री का हर कोना देखा, हर प्रक्रिया पर नजर डाली। कुछ देर बाद बीरबल ने फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, मुझे तुम सबकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी अगर कोई कर्मचारी मसाले में कुछ बदलाव कर रहा है तो वह अब सच कबूल कर ले। मैं वादा करता हूं कि उसे माफ कर दिया जाएगा। सभी कर्मचारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बीरबल का चतुर तरीका। बीरबल ने फिर अपनी चालाकी से एक तरकीब सोची। उन्होंने कहा, मैं मसाले का पूरा उत्पादन प्रक्रिया देख चुका हूं। अब मुझे रात को यहां अकेले काम करने दिया जाए। शायद मैं कुछ पता लगा सकूं। रात को बीरबल ने फैक्ट्री में छानबीन शुरू की। उन्होंने देखा कि मसाले का मुख्य कंटेनर एक कोने में रखा हुआ था। उन्होंने कंटेनर का ढक्कन खोला और पाया कि उसमें थोड़ी सी नमी थी। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि समस्या नमी की वजह से हो रही है। अगले दिन उन्होंने खान और उसके कर्मचारियों को बुलाया और बताया, आपकी समस्या का कारण यह कंटेनर है। यह ठीक से बंद नहीं किया गया, जिससे नमी अंदर जा रही है और मसाले का स्वाद खराब हो रहा है।
इसे ठीक कर लिया जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। खान की खुशी। खान ने बीरबल के सुझाव पर तुरंत नया कंटेनर मंगवाया और पूरी प्रक्रिया में सुधार किया। कुछ ही दिनों में उसका मसाला फिर से पहले जैसा स्वादिष्ट हो गया। ग्राहक खुश हो गए और खान का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। बादशाह अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। हर समस्या का हल तुम्हारे पास है। अकबर और बीरबल, चोरी का रहस्यमयी गहना। अकबर के दरबार में एक बार फिर हलचल मची हुई थी। यह हलचल किसी सामान्य मामले को लेकर नहीं थी, बल्कि यह राज्य के एक प्रसिद्ध व्यापारी रामलाल के गहनों की चोरी से जुड़ी थी। रामलाल अकबर के प्रिय दरबारियों में से एक था और अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। लेकिन जब रामलाल ने आकर बताया कि उसके सबसे कीमती गहने चोरी हो गए हैं, तो अकबर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। रामलाल की फरियाद। रामलाल ने अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मेरी मेहनत से कमाई हुई दौलत का एक बड़ा हिस्सा गहनों के रूप में मेरे घर में रखा था। लेकिन कल रात उन गहनों को किसी ने चुरा लिया। मैंने अपने घर के सभी दरवाजे बंद किए थे, फिर भी यह चोरी कैसे हुई, समझ नहीं आ रहा। अकबर ने उसे शांत रहने को कहा और वादा किया, रामलाल, इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे, यह सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाए। मैं जल्द ही इस चोरी का रहस्य सुलझा दूंगा। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है बीरबल, इस मामले को सुलझाने के लिए तुम्हें पूरा अधिकार दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, चोरी करने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बीरबल ने सबसे पहले रामलाल के घर का निरीक्षण किया। उसने देखा कि गहनों के तिजोरी का ताला टूटा हुआ था, लेकिन चोर ने घर के अन्य हिस्सों को छुआ तक नहीं था। बीरबल ने आसपास के सभी नौकरों और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और पूछा, 1. तुम कल रात कहाँ थे? 2. क्या तुमने किसी को संदिग्ध हालत में देखा? 3. क्या तुम्हें किसी पर शक है? सभी नौकरों ने अपनी सफाई दी और कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन बीरबल ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और हर चेहरे पर नजर रखी। पहला सुराग। जांच करते करते बीरबल को रामलाल के घर के पास एक छोटे से बगीचे में एक टूटी हुई सोने की चूड़ी मिली। उसने चूड़ी को उठाया और रामलाल से पूछा, यह तुम्हारी पत्नी की चूड़ी तो नहीं? रामलाल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह मेरी पत्नी की चूड़ी नहीं है। बीरबल को समझ आ गया कि यह चूड़ी चोर की हो सकती है। बीरबल का अनोखा जाल। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इस चोरी के रहस्य को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं चोर को एक अनोखे तरीके से पकड़ूंगा। बीरबल ने राज्य के सभी सुनारों को दरबार में बुलाया और आदेश दिया, आप सभी को राज्य के हर गहने की जांच करनी होगी। अगर कोई भी संदिग्ध गहना आपके पास आया हो तो तुरंत इसकी सूचना दें। सुनारों को यह आदेश मिलते ही वे सतर्क हो गए। अगले दिन एक सुनार ने आकर बीरबल को बताया कि किसी व्यक्ति ने उसके पास आकर सोने की चूड़ियां बेचने की कोशिश की थी। चोर की पहचान। बीरबल ने तुरंत सुनार से कहा, तुम्हें उस व्यक्ति को बुलाने के लिए कहो और उसे विश्वास दिलाओ कि तुम उसकी चूड़ियां खरीदने को तैयार हो। सुनार ने वैसा ही किया और चोर अगली सुबह सुनार की दुकान पर आ गया। बीरबल और कुछ सिपाही पास ही छुपे हुए थे। जैसे ही चोर ने गहने दिखाए, बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और चोर को पकड़ लिया। चोर का खुलासा। जब चोर को दरबार में लाया गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए जहां पनाह।
मैं गरीब हूं और मुझसे यह गलती हो गई। मैंने रामलाल के घर में चोरी की क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। अकबर का फैसला। अकबर ने चोर को उसकी गलती के लिए दंड दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा, गरीबी के कारण तुम्हें इस हालत में आना पड़ा। राज्य की तरफ से तुम्हारी मदद की जाएगी ताकि तुम भविष्य में सही रास्ते पर चल सको। रामलाल को उनके गहने वापस मिल गए और बीरबल की चतुराई से यह मामला सुलझ गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि एक गरीब इंसान की मदद भी की। कहानी अकबर, बीरबल और रहस्यमय गहनों की खोज। एक दिन अकबर अपने महल में बैठकर दरबारियों से बात कर रहे थे। तभी एक आदमी हड़बड़ाते हुए दरबार में आया और अकबर के पास जाकर नतमस्तक हो गया। वह आदमी बहुत ही घबराया हुआ था और उसके चेहरे पर चिंता के स्पष्ट संकेत थे। अकबर ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने कहा, जहां पनाह, मैं एक व्यापारी हूं। कुछ दिन पहले मुझे एक व्यापारी से बहुत ही कीमती गहने मिले थे और मैंने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक जगह छिपा दिया था। लेकिन अब जब मैं उन गहनों को लेने गया तो मुझे वे गहने वहां से गायब मिले। मुझे लगता है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है। अकबर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, तुम चिंता मत करो, हम इसका हल ढूंढ लेंगे। बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मुझे पूरा यकीन है कि हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। गहनों की खोज में बीरबल का प्लान। बीरबल ने व्यापारी से पूछा कि उसने गहनों को कहाँ छिपाया था। व्यापारी ने बताया कि वह गहनों को महल के पास स्थित एक पुराने खंडहर में छिपाकर आया था। बीरबल ने निर्णय लिया कि वह पहले उस खंडहर में जाकर जांच करेंगे ताकि मामले का कोई ठोस सबूत मिल सके। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस खंडहर में गए। खंडहर बहुत पुराना और जंगली पौधों से घिरा हुआ था। बीरबल ने बड़ी ही ध्यान से पूरे खंडहर का निरीक्षण किया, लेकिन कहीं भी गहनों का कोई निशान नहीं था। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, यह खंडहर बहुत ही साधारण सा है। मुझे लगता है कि गहनों को कहीं और छिपाया गया है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों महल वापस लौट आए। बीरबल ने सोचा कि इस रहस्य को हल करने के लिए कुछ और तरीके अपनाने होंगे। बीरबल का चालाक तरीका। बीरबल ने अगले दिन व्यापारी को दरबार में बुलवाया। वह व्यापारी फिर से नर्वस था और डरते हुए बीरबल से कहा, महाराज, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि गहने कहाँ गए। बीरबल ने उसे चुपचाप सुना और फिर कहा, तुमने जिस जगह गहनों को छिपाया था वही स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो मुझे बताओ कि गहनों को वहां क्यों रखा गया था। व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, मैंने गहनों को इसलिए उस खंडहर में छिपाया था क्योंकि मुझे लगा था कि वहां कोई नहीं आएगा और गहने सुरक्षित रहेंगे। बीरबल ने कुछ समय तक सोचते हुए कहा, तुम्हें इस खंडहर के बारे में और भी जानकारी हो सकती है। मुझे लगता है कि इस खंडहर में एक खास रहस्य है। तुम मेरे साथ आओ, हम फिर से उस खंडहर की गहरी जांच करेंगे। खंडहर में कुछ नया। बीरबल और व्यापारी फिर से खंडहर गए। इस बार बीरबल ने खंडहर के अंदर एक बहुत ही पुराने कमरे का निरीक्षण किया। कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। बीरबल ने ध्यान से उन चिन्हों को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ कुछ तो है। इन चिन्हों का मतलब हमें समझना होगा। बीरबल ने कमरे की दीवार पर लिखे गए संकेतों को ध्यान से पढ़ा। उसने देखा कि वे संकेत गहनों को एक खास स्थान पर छिपाने के बारे में थे। अब बीरबल को समझ में आ गया कि गहनों को छिपाने का तरीका कुछ अलग था।
उसने उस दीवार पर हल्की सी चोट की और पूरी दीवार एक तरफ खिसक गई, जिससे एक गुप्त सुरंग सामने आई। बीरबल ने अकबर को बुलवाया और कहा, जहां पनाह, यह सुरंग गहनों तक पहुंचने का रास्ता है। यह गहने किसी और स्थान पर नहीं बल्कि यहीं छिपाए गए थे। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। बीरबल और अकबर उस सुरंग में घुसे और अंदर पहुंचने पर उन्हें वहां एक पुरानी संदूक मिली जिसमें गहने रखे हुए थे। व्यापारी ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। उसने बीरबल से कहा, महाराज, अब मैं समझता हूं कि गहने कहीं और छिपाए गए थे, लेकिन मुझे उनका पता नहीं था। मैं पूरी तरह से ईमानदार हूं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उन गहनों को किसने छिपाया। अकबर ने गहनों को देखकर कहा, अब यह मामला सुलझ गया है। लेकिन इस मामले से एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। गहनों को छिपाना किसी का काम नहीं हो सकता। कोई और इस गहनों के पीछे हो सकता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सही है। किसी ने व्यापारी का विश्वास तोड़ा और गहनों को छिपाया। लेकिन हम अब इसे सुलझा चुके हैं। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुमने गहने छिपाए, लेकिन अगर तुमने इसे सही तरीके से नहीं किया तो तुम्हें इस अपराध के लिए सजा मिलेगी। व्यापारी घबराते हुए बोला, महाराज, मैंने तो सिर्फ गहनों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। मुझे सजा मत दीजिए। मैं अब पूरी तरह से सीख चुका हूँ। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारी सजा यह होगी कि तुम अब से ईमानदारी से काम करोगे और कभी भी ऐसा न करोगे। तुम्हें सबक मिल चुका है, लेकिन यह बात सबको समझने का मौका देती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी स्थिति में ईमानदारी से काम करना चाहिए। गहनों की तरह हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी हमें पूरी ईमानदारी और बुद्धिमानी से संभालना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान चतुराई से किया जा सकता है, लेकिन कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। अकबर और बीरबल का अद्भुत समय यात्रा। एक दिन अकबर और बीरबल महल में बैठकर बगीचे का आनंद ले रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर हमें किसी भी समय में जाने का मौका मिले तो तुम किस समय में जाना चाहोगे? बीरबल हंसी में कहा, जहां पनाह, अगर मुझे समय यात्रा का मौका मिले तो मैं कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को बदलने के लिए पहले के समय में जाऊं। अकबर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो, बीरबल? क्या तुम्हारे पास समय यात्रा की कोई शक्ति है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, भले ही मैं जादूगर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे हम समय यात्रा कर सकते हैं। अकबर चौंके और बोले, क्या यह सच है, बीरबल? तो फिर हम इसे क्यों नहीं आजमाते, समय यात्रा की योजना? बीरबल ने एक रहस्यमय किताब निकाली और उसे अकबर के सामने रखा। किताब में लिखा था कि अगर किसी को समय में यात्रा करनी हो तो उसे एक विशेष प्रकार का चश्मा पहनना होता है। यह चश्मा उसे किसी भी समय में ले जा सकता था, बस उस समय के बारे में ठीक से सोचना होता था। बीरबल ने चश्मा निकालते हुए कहा, यह चश्मा हमें किसी भी समय में ले जाएगा, जहां हम जाना चाहें। हमें सिर्फ सोचने की जरूरत है कि हम किस समय में जाना चाहते हैं। अकबर ने हैरान होकर चश्मा लिया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यकीन दिला रहे हो कि हम वास्तव में समय में यात्रा कर सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसे आजमा कर देखिए। हम पहले उस समय में जाएंगे जब आप युवावस्था में थे। युवावस्था में यात्रा। अकबर और बीरबल ने चश्मा पहना और बीरबल ने सोचा, हम अकबर के बचपन के समय में लौटते हैं। पलक झपकते ही दोनों समय में यात्रा करते हुए अकबर के बचपन के दौर में पहुंच गए। अकबर हैरान होकर अपने छोटे से बचपन को देख रहा था।
वह छोटे अकबर को देखकर मुस्कुराए और बोले, क्या यह वही अकबर है जो आज तक का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है? बीरबल ने हंसी में कहा, जी हाँ, यही वही अकबर है। लेकिन अब आप देखिए, यह अकबर क्या करता है। छोटे अकबर ने देखा कि वह बगीचे में खेल रहा था और अपनी माँ के पास बैठा था। बीरबल और अकबर ने वहां थोड़ी देर बिताई और फिर बीरबल ने कहा, अब हम अगले महत्वपूर्ण समय पर चलेंगे। अकबर के पहले युद्ध का दृश्य। बीरबल ने फिर से चश्मा पहना और सोचा, हम अकबर के पहले युद्ध के समय में जाएंगे। पलक झपकते ही दोनों अकबर के पहले युद्ध के दृश्य में पहुंचे। अकबर अपने सैनिकों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। वह वीरता से दुश्मन के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में केवल विजय का विश्वास था। अकबर ने अपने युवा रूप में खुद को देखा और कहा, बीरबल, यह कितना अद्भुत है। मैं उस समय को फिर से जी सकता हूँ जब मैं अपने पहले युद्ध की ओर बढ़ रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही वह समय था जब आपने अपनी शक्ति और नेतृत्व क्षमता को साबित किया था। अकबर ने कुछ देर तक युद्ध के दृश्य का आनंद लिया और फिर बीरबल से कहा, अब हमें एक और जगह जाना चाहिए। भविष्य का दृश्य। इस बार बीरबल ने चश्मा पहना और सोचा, अब हम भविष्य में जाएंगे जहां अकबर की महानता को और भी विस्तृत किया जाएगा। पलक झपकते ही वे एक अद्भुत दृश्य में पहुंचे। अकबर ने देखा कि उसकी महानता और साम्राज्य का ख्याल अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और उसे एक आदर्श सम्राट मान रहे थे। उसका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो चुका था। अकबर बहुत खुश हुआ और बोला, यह तो अद्भुत है, बीरबल। क्या मैं सच में इतना महान था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप सच में महान थे। आपकी दी हुई शिक्षा और न्याय के कारण ही आप आज भी हमारी यादों में जीवित हैं। समय यात्रा का अंत। अकबर और बीरबल ने समय यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया और वापस महल लौट आए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह यात्रा बहुत अद्भुत थी। मुझे अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण को दोबारा जीने का मौका मिला। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह समय यात्रा केवल एक भ्रम था, लेकिन हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने हर क्षण की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी भविष्य या अतीत में लौट नहीं सकते। हमें अपने वर्तमान को जीने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुम सच कह रहे हो, बीरबल। हमें अपने वर्तमान में खुश रहना चाहिए और भविष्य के लिए अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए और अतीत या भविष्य पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वर्तमान में जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल, सपनों की कीमत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर सभी से अपने शासन की समस्याओं और उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार में एक किसान हड़बड़ाते हुए आया। उसने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मेरी एक अर्ज है। अकबर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? किसान बोला, जहांपनाह, कल रात मैंने एक सपना देखा कि मैं अमीर हो गया हूँ। मेरे पास हीरे जवाहरात, सोने चांदी की थालियां और एक बड़ा महल है। सुबह जब मैं उठा तो सब गायब था। मैं न्याय चाहता हूँ। यह सुनकर दरबार में सभी दरबारी हंसने लगे। लेकिन अकबर ने अपनी गंभीरता बनाए रखी और कहा, बीरबल, तुम इस अजीब शिकायत का समाधान करो। सपनों की कीमत कैसे तय की जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इस मामले का समाधान बहुत आसान है। लेकिन मुझे किसान के सपने की कीमत चुकाने के लिए थोड़ी तैयारी करनी होगी।
मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। अगले दिन बीरबल ने किसान को फिर से दरबार में बुलवाया। वह खुद भी एक बड़े थाल में ढेर सारे सिक्के और जवाहरात लेकर आया। दरबारियों ने सोचा कि बीरबल सचमुच किसान को अमीर बना देगा। सपने की अदायगी का अनोखा तरीका। बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हारे सपने की कीमत चुकाने के लिए मैंने सोने चांदी के सिक्के और जवाहरात मंगवाए हैं, लेकिन इन्हें पाने के लिए तुम्हें पहले अपनी भूख का सपना खाना होगा। किसान हैरान होकर बोला, भूख का सपना कैसे खा सकता हूँ बीरबल जी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस तरह तुम्हारा सपना सच नहीं है, उसी तरह इसका समाधान भी कल्पना में ही है। सपनों की कीमत असलियत में नहीं चुकाई जा सकती। दरबारियों की हंसी। यह सुनकर सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से हमारी समस्या हल कर दी। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनका सच होने का मतलब नहीं। किसान ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और कहा, जहां पनाह, मैंने बेवजह आपका समय खराब किया। मैं अब समझ गया हूं कि सपनों की कीमत केवल मेहनत से ही चुकाई जा सकती है। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि असलियत में मेहनत और संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। बीरबल की चतुराई ने न केवल एक अजीब शिकायत को हल किया, बल्कि दरबार में एक नई सीख भी दी। अकबर, बीरबल और गायब हुए हीरे का रहस्य। एक दिन दरबार में एक व्यापारी दौड़ते हुए आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे पास बहुत कीमती हीरे थे, लेकिन वे गायब हो गए हैं। मैं यह जानने के लिए परेशान हूं कि उन्हें चुराया किसने है। मैं चाहता हूं कि आप इसे जल्द से जल्द सुलझा दें। अकबर ने व्यापारी से हीरे की डिटेल ली और फिर कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले की जांच करनी होगी। हमें यह जानने की जरूरत है कि हीरे का क्या हुआ और चोर कौन है। बीरबल ने व्यापारी से सभी जानकारी ली और 3 प्रमुख सवाल किए। 1. हीरे कहाँ रखे थे? 2. किस किस ने इस कमरे में प्रवेश किया? 3. क्या कुछ और भी गायब हुआ है? व्यापारी ने कहा, हीरे मेरे निजी कमरे में रखे थे, जो बंद रहता था। मैंने किसी को भी कमरे में आने की अनुमति नहीं दी थी। कोई और वस्तु गायब नहीं हुई है। बीरबल की योजना और शुरुआत। बीरबल ने कमरे का निरीक्षण किया और पाया कि कमरे में कोई खुला खिड़की या दरवाजा नहीं था। कमरे की दीवारों और फर्श पर कोई चिन्ह भी नहीं थे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अगर हीरे चोरी हुए हैं तो यह निश्चित रूप से किसी ने अंदर घुसकर चुराए होंगे। हमें पहले यह देखना होगा कि यहाँ कौन आया था। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह दरबार के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति जांचे, साथ ही उन सभी लोगों से पूछे जो कभी उस कमरे में आए थे। नकली लक्षण की जांच। बीरबल ने कमरे में और आसपास की वस्तुओं को बारीकी से देखा। उसने पाया कि एक कोने में एक छोटा सा तार रखा हुआ था, जिसे देखकर उसने अनुमान लगाया कि कमरे के अंदर कोई वस्तु चुराने के बाद उसे निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया होगा। बीरबल ने उसी समय व्यापारी से पूछा कि क्या इस कमरे में कभी कोई खास व्यक्ति आता था। व्यापारी ने कहा, हाँ, कभी कभी मेरे एक पुराने दोस्त आया करते थे, लेकिन वे अब बहुत समय से नहीं आए। यह सुनकर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह तार शायद आपकी पुरानी दोस्ती के राज से जुड़ा हुआ हो सकता है। आपको यह जानकारी छिपानी नहीं चाहिए। बीरबल की योजना का मोड़। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उसने व्यापारी को और अन्य कर्मचारियों को बुलवाया और सभी से कहा कि वे एक बार फिर से उस कमरे में जाएं, ताकि वह समस्या का हल ढूंढ सके। बीरबल ने कहा, मैं आपको एक विशेष तरीका दिखाऊंगा, जिससे हम चोर का पता लगा सकते हैं।
बीरबल ने सभी को कमरे में एक साथ भेजा और फिर 1 घंटे बाद सभी से पूछा कि क्या किसी ने कुछ देखा या महसूस किया। एक कर्मचारी ने कहा, मैंने महसूस किया कि कमरे की हवा थोड़ी अलग थी, जैसे किसी ने वहां कुछ छुपा रखा हो। बीरबल ने कहा, यह संकेत है। हमें कमरे में कुछ खोजने की आवश्यकता है। चोर का खुलासा। फिर बीरबल ने पूरे कमरे का पुनः निरीक्षण किया और एक छोटे से ताले को देखा। ताला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और उसके पास एक छोटा सा चाबी थी। बीरबल ने ताले को खोला और पाया कि वह ताला एक गुप्त दरवाजे की ओर ले जाता था। दरवाजे को खोलते ही बीरबल ने देखा कि एक छोटा सा बक्सा छुपा हुआ था, जिसमें हीरे रखे हुए थे। बीरबल ने पाया कि व्यापारी का पुराना दोस्त, जो अब काफी समय से नहीं आया था, वह चुपके से कमरे में घुसकर हीरे चुरा ले गया था। व्यापारी के पुराने दोस्त ने एक खास चाबी बनाई थी, जिससे वह कमरे के गुप्त दरवाजे तक पहुंच सकता था। व्यापारी की स्वीकारोक्ति और दंड। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की और बीरबल के सामने झुककर कहा, बीरबल, आपने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब समझ में आ गया कि मेरी बेवकूफी ने मेरे पुराने दोस्त को मौका दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और जांच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सचमुच हमारे दरबार के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह मामले में चतुराई और सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता थी, और इस घटना से हमें यह सीखने को मिला कि हम सबको अपने मित्रों और रिश्तों पर गौर से सोचना चाहिए। इस घटना के बाद व्यापारी ने बीरबल से बहुत कुछ सीखा और उसने अपनी जीवन शैली में सुधार किया। अकबर और दरबार के सभी सदस्य बीरबल की चतुराई और निष्कलंक न्याय की सराहना करते हुए उसकी जय जयकार करने लगे। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल व्यापारी के खोए हुए हीरे को ढूंढ निकाला, बल्कि यह भी साबित किया कि चतुराई और संजीदगी से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल का सच्चा साथी। एक दिन अकबर के दरबार में कई महत्वपूर्ण लोग और राजकुमार आए थे। वे सब एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में अकबर से चर्चा करने के लिए आए थे। यह समस्या थी, एक ऐसा आदमी जो बिना कुछ किए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन बिना किसी विशेष गुण के। अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी और उसने सोचा कि इस पर चर्चा की जाए। अकबर ने सभी को दरबार में बुलाया और कहा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी विशेष कार्य के प्रसिद्ध हो सकता है, तो वह कौन हो सकता है? बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, जहां पनाह, यह एक बहुत दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ गहरी बात है, लेकिन इसे हल करने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम यह साबित कर पाओ कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। एक जादुई दर्पण। बीरबल ने सोचा और फिर उसने अकबर को एक जादुई दर्पण देने का विचार किया, जो किसी भी व्यक्ति की सच्चाई को दिखाता था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह दर्पण किसी भी व्यक्ति के भीतर की सच्चाई को दिखाता है। हम इसका उपयोग उस आदमी की पहचान करने के लिए कर सकते हैं, जो बिना किसी खास गुण के प्रसिद्ध हो। अकबर को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने दर्पण का परीक्षण करने का आदेश दिया। उन्होंने दरबार में आने वाले सभी लोगों से दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने को कहा। एक एक करके सभी लोग दर्पण के सामने आए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई विशेष बात नहीं दिखी। फिर अचानक एक आदमी आया, जिसका नाम था शाहिद। शाहिद एक बहुत साधारण और साधारण दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा अपनी छवि को बढ़ावा देने के लिए झूठ बोलता था और दावा करता था कि वह महान है। वह अकबर के दरबार में आकर बहुत गर्व से खड़ा हो गया। अकबर ने शाहिद को दर्पण के सामने खड़ा किया।
जैसे ही शाहिद ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, वह हैरान रह गया। दर्पण ने शाहिद की छवि के बजाय कुछ और दिखाया। दर्पण में शाहिद के चेहरे के नीचे एक धब्बा दिखाई दिया, जो उसकी असलियत और झूठ को दर्शा रहा था। शाहिद की सच्चाई का खुलासा। शाहिद ने यह देखा और चौंक गया। वह तुरंत अपने झूठ को छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीरबल ने उसे रोका। बीरबल ने कहा, देखो शाहिद, दर्पण ने तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर दिया है। तुम हमेशा दावा करते हो कि तुम महान हो, लेकिन तुम्हारी असलियत कुछ और है। शाहिद ने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अब बच नहीं सका। वह अपनी सच्चाई को छिपा नहीं पाया। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और कहा, शाहिद, तुमने अपनी वास्तविकता छिपाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन यह दर्पण तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर देता है। अब तुम्हें अपने झूठ के लिए माफी मांगनी होगी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने आगे कहा, यह दर्पण हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने असली गुणों पर गर्व करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी झूठी छवि को दूसरों के सामने पेश करें। शाहिद ने जो किया वह सही नहीं था, क्योंकि झूठ की कोई भी मिसाल कभी सच्चाई से बड़ी नहीं होती। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और शाहिद को चेतावनी दी कि उसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए और कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद अकबर ने शाहिद को माफ कर दिया, लेकिन उसने यह भी तय किया कि अब से किसी को भी बिना उसकी असलियत जाने दरबार में नहीं बुलाया जाएगा। शाहिद का सुधार। शाहिद ने बीरबल और अकबर से सीखा कि असलियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। वह अब सच्चाई का पालन करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया। वह अब अपनी असली पहचान के साथ जीने लगा और उसके जीवन में भी बदलाव आने लगे। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ से किसी को महान नहीं बनाया जा सकता। असली महानता सच्चाई और ईमानदारी से आती है। हमें अपनी पहचान को अपने कर्मों से स्थापित करना चाहिए, न कि अपनी झूठी छवि से। बीरबल की चतुराई ने न केवल शाहिद को सच्चाई का रास्ता दिखाया, बल्कि अकबर को भी यह सिखाया कि हमेशा अपनी असली पहचान को ही सम्मान देना चाहिए। कहानी अकबर और बीरबल का रहस्यमय किला। अकबर के साम्राज्य में एक अनोखा किला था, जो राजमहल से कुछ दूरी पर स्थित था। यह किला कई वर्षों से बंद था और इसके अंदर क्या था, यह कोई नहीं जानता था। किसी भी राजा ने उस किले में जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि यह माना जाता था कि किले में कोई रहस्यमय शक्ति है जो उन लोगों को परेशान करती है जो वहां जाते हैं। अकबर ने कभी इस किले के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन एक दिन उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने उस किले के बारे में सुना है जो हमारे साम्राज्य के बाहर है? कहते हैं कि वह किला रहस्यमय है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम उस किले में जाने की हिम्मत कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं जरूर वहां जाऊंगा, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूं। अगर मुझे वहां कुछ अनोखा मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। अकबर ने बीरबल की हिम्मत की सराहना की और कहा, ठीक है बीरबल, तुम जाओ और ध्यान रखना कि कोई भी खतरा हो तो वापस लौट आना। बीरबल ने अपने कुछ सेवकों के साथ उस किले की ओर यात्रा शुरू की। किले तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगलों और पहाड़ियों को पार करना पड़ा। रास्ते में बीरबल ने देखा कि लोग उस किले के आसपास नहीं आते थे और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल बाबू, उस किले में जाने का कोई फायदा नहीं है। वहां जाने से बुरी घटनाएं घट सकती हैं। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर यह किला सच में रहस्यमय है तो मैं उसे सुलझाकर दिखाऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है। आखिरकार बीरबल और उसकी टोली किले के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा पुराने लोहे से बना हुआ था
और उसे खोलने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत थी। बीरबल ने दरवाजे को खोला और भीतर प्रवेश किया। किले के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। बीरबल ने महसूस किया कि जैसे पूरी जगह पर एक अजीब सी शक्ति का कब्जा हो। किले के अंदर हर दीवार पर पुराने चित्र और लेख थे जो किसी समय के महान योद्धाओं और शासकों की कहानियां बताते थे। लेकिन एक चित्र ने बीरबल का ध्यान खींचा। वह चित्र एक राजकुमार का था जो एक महल के अंदर बैठा था और उसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। बीरबल ने उस चित्र को ध्यान से देखा और फिर कहा, यह चित्र उस किले के रहस्य को समझने में मेरी मदद करेगा। बीरबल ने किले के अंदर खोज शुरू की और देखा कि एक विशेष कमरे में एक पुरानी तिजोरी रखी थी। तिजोरी के ऊपर एक पहेली लिखी हुई थी, जो सबसे पहले डरता है वही खोता है, जो सबसे पहले साहस दिखाता है वही पाता है। बीरबल ने सोचा, यह पहेली यह कह रही है कि इस किले का असली खजाना केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो डर से पार करके साहस दिखाएगा। बीरबल ने तिजोरी का ताला खोला और अंदर एक पुराना पुस्तक मिली। उस पुस्तक में किले की पूरी कहानी और उस किले के इतिहास का उल्लेख था। उस पुस्तक में लिखा था कि यह किला एक समय में एक महान सम्राट का था जो अपनी शक्ति और धन को इकट्ठा करने में व्यस्त था। उसने यह किला इसलिए बनाया था ताकि उसकी संपत्ति हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन धीरे धीरे उस सम्राट ने अपनी सारी ताकत और संपत्ति खो दी क्योंकि वह अपने डर और लालच में फंस गया था। किले का रहस्य यह था कि कोई भी व्यक्ति जो किले में आएगा और अपना डर छोड़ देगा, वह सम्राट की खोई हुई शक्ति और ज्ञान को पा सकता है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने किताब को वापस तिजोरी में रखा और सोचा, इस किले का असली खजाना यह नहीं है कि इसके अंदर कोई सोने की मुद्राएं या रत्न हैं, बल्कि यह खजाना ज्ञान है। यह ज्ञान यह है कि डर और लालच किसी भी व्यक्ति को उसकी असली ताकत से दूर कर सकते हैं। वह किले से बाहर आया और अकबर से मिलकर सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सच में किले के रहस्य को सुलझाया है। यह किला हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी डर या लालच के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह हमारी असली शक्ति को खोने का कारण बन सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि डर और लालच केवल हमारे आत्मविश्वास और शक्ति को कम करते हैं। सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है और अगर हम अपने डर को जीतकर साहस दिखाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बीरबल की यह समझदारी और अकबर की स्वीकारोक्ति ने किले का रहस्य सुलझाया और एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अकबर का सपना और बीरबल की चालाकी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक सपना आया है। सपना में मैंने देखा कि मेरी बादशाहत खो जाएगी और मेरे साम्राज्य पर कोई और काबिज हो जाएगा। मुझे डर है कि कहीं यह सपना सच न हो जाए। बीरबल हंसी में कहा, जहां पनाह, सपना और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। आप इस बारे में चिंता न करें, लेकिन मैं आपके लिए एक योजना लेकर आऊंगा जिससे आपको शांति मिले। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, आप एक दिन के लिए अपना राजमहल छोड़ दीजिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कितने महान हैं। राजमहल छोड़ने का आदेश। अकबर ने बीरबल की बात मानी और एक दिन के लिए राजमहल छोड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने अकबर को अपने महल से बाहर एक छोटे से गांव में भेजने की योजना बनाई। वहां बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज आप अपनी पहचान लोगों को दिखाइए ताकि उन्हें पता चले कि आप सच में महान सम्राट हैं। अकबर गांव में पहुंचे और जैसे ही वह वहां पहुंचे, लोग उन्हें पहचानने में असमर्थ हो गए। वे सब उनके बारे में बातें करने लगे, यह कौन आदमी है?
क्या यह कोई साधारण व्यक्ति है? अकबर हैरान हो गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप देखिए, जब आप बिना अपनी राजसी पहचान के गांव में आए हैं तो लोग आपको पहचान नहीं रहे। यही है वह फर्क जो आप और आपके साम्राज्य के बीच है। यह साबित करता है कि लोग आपकी पहचान से ज्यादा आपकी अच्छाई और न्याय को याद रखते हैं। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, यह सपना जो आपने देखा वह आपके डर को जन्म देता है, लेकिन असलियत यह है कि आपकी महानता सिर्फ आपकी सत्ता से नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और न्याय से है। अकबर को यह सुनकर बहुत शांति मिली और उसने बीरबल का आभार व्यक्त किया। वह समझ गया कि उसकी महानता किसी के डर या खोने से नहीं बल्कि उसकी अच्छाई, नीतियों और लोगों के लिए किए गए अच्छे कार्यों से ही बनी है। राजमहल लौटने पर खुशियां। अकबर ने महसूस किया कि उसके साम्राज्य और उसकी प्रसिद्धि में एक स्थायित्व था, क्योंकि लोग उसे उसके अच्छे कार्यों के लिए याद रखते थे। उसने वापस राजमहल लौटते हुए बीरबल से कहा, अब मैं जानता हूं कि असल में मेरी ताकत और पहचान क्या है। मैं अब अपने डर को छोड़ सकता हूं और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे सकता हूं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति होती है जो हमें हमारी असली शक्ति से दूर कर सकती है। हमें अपनी पहचान और महानता को बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने अच्छे कार्यों और नीतियों से परिभाषित करना चाहिए। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्ची ताकत आत्मविश्वास और सही रास्ते पर चलने से आती है, न कि डर से।